हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 का आए हुए एग्जाम में सभी मैथ के क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने 17 सितंबर तक के सभी सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन होने वाला है। तो बाकी की वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि समीकरण को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस का 2ab यानी 4√3 आ जाएगा, और इक्वल टू आप यहाँ पर x मान लो और इसको 4√3, हमें x की वैल्यू चाहिए। 4√3 से 4√3 खत्म, 7 इक्वल टू हमारे पास x आ जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी आंसर ऑप्शन फर्स्ट 7। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 25 है तो यहाँ पर 5 आएगा, और ये 8 9 72 तो यहाँ पर 85 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये 35 का होता है इंटू 1/5। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा और यहाँ पर 1/5 कितना आ गया हमारे पास 10। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, P प्लस क्यू का 25%, यानी P प्लस क्यू का 25% क्या होता है 1/4, तो यहाँ से 4 हो गया, इक्वल टू P माइनस क्यू। सो P माइनस क्यू क्या होता है हमारे पास 3/4 होता है, 75% 3/4 होता है, तो 4 से 4 खत्म, यहाँ पे 3Q, यहाँ पे 3P हो जाएगा, प्लस का P इधर आ जाएगा 2P, और यहाँ पर 3Q हो गया, Q उधर जाएगा, 3Q उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4Q। यानी अगर P अपान Q हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है 2:1। यही आपको निकालना था, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 2:3:4 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया 5 रुपए और ये 2 रुपए और ये 1 रुपए। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 10। यहाँ पर देखो 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने 6 रुपए हो गए, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 हो गए, यानी टोटल रुपए कितने हो गए 10 6 16 4 20। 20 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 200 दे रखा है, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 10, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस आप यहाँ से निकाल सकते हो सिक्कों की संख्या, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। बस यही हमें निकालना था। तो 5 रुपए के सिक्के 20 हैं, यहाँ पर दे रखा है, 2 रुपए के 30 हैं, 1 रुपए के 40 हैं। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक घड़ी का मूल्य 800 अंकित किया, उसने उसे 15% छूट देकर बेचा। यदि विक्रय का मूल्य, बिक्री पर उसका लाभ 20% था तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। सिंपली आप यहाँ से, आपको पता है एमपी अपन सीपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट 120 हो गया, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 15, यानी 85 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, 5 से जाएगा 24 और 5 से गया 17। हमें अंकित मूल्य दे रखा है मार्क प्राइस, यानी 24 रेशियो की वैल्यू 800, यानी तो 800 बटे 24 हो जाएगा। हमें 17 रेशियो यानी सीपी की वैल्यू चाहिए, 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से चला जाएगा, 4 छंग 24, 4 से गया ये 2 बार 200, 3400 डिवाइड बाई 600, 600 से डिवाइड जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, और हमारे पास बचा कितना 40, 6 छंग 36 हो गया, और फिर 40, फिर 6 छंग 36, पॉइंट लग जाएगा 6 छंग 36, ऐसे आप लिख सकते हो 566, ऑप्शन थर्ड में गिवन। अगला क्वेश्चन, एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 है तो उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये जो 30% लाभ है यही तो 300 के बराबर है, सॉरी 10% जो प्रॉफिट है यही तो 300 के बराबर है। यानी अगर 10% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000, यानी हमारे पास जो सीपी था वो कितना आ गया 3000। अब आप एसपी भी निकाल सकते हो, एसपी हमारे पास कितना आ जाएगा 3300। क्लियर है, क्योंकि 300 का प्रॉफिट था। अब आप मार्क प्राइस अगर देखोगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, देखो बोला गया है कि छूट कितने की मिल रही है 20%, यानी 5 अगर ये है तो ये 4 हो जाएगा। अब एसपी आपके पास 4 रेशियो की वैल्यू 33 है, 3300 है, तो कितना गुना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 और 4 7 28, बच्चा कितना 3, 4 7 28, 4 पंचे 20, तो इतना गुना आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी 875। हमें निकालना क्या है इसका 30% छूट पर, यानी 5 का 50, 885, ये हमारे पास मार्क प्राइस हो गया। अब इसको 30% छूट पर बेचा जाएगा यानी 70% पर,
ये हमें निकालना है, यही आपका आंसर बनेगा। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7×5 = 35, पंचे 175 होता है, यानी 5 आएगा लास्ट में और एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि लास्ट में पॉइंट का 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.5 दे रखा है और किसी में नहीं है। पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, आप आंसर ऐसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक घन समीकरण इतने इक्वल टू इतना, तो मूल एक्स वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड आपके पास इक्वेशन होता है, तो आपके पास अगर मूल दे रखे हैं तो उनका सम क्या होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो उनका सम क्या होता है, मूलों का योगफल जो हमें दे रखा है वो होता है -b/a। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4, तो यहाँ पर -4 प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है यहाँ पर, a(x³ + bx² + cx + d। यहाँ से अगर आप निकालते हो तो मूलों का योग जो होता है, सम ऑफ रूट्स, वो क्या निकल के आता है, -b/a। यही हमने यहाँ पर यूज किया है। अगला क्वेश्चन, सी ने 15 मार्च 2025 को डी को 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये उधार दिए। तो 15 सितंबर, अब यहाँ से देखो मार्च से सितंबर तक, मार्च से सितंबर के कितने महीने हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। 6 महीने के लिए यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ हो जाएगा। अब 6,000 पर हाफ यानी 5% हमें निकालना है, कितना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, 300। आपको निकालना है कि कितनी राशि वापस करेगा, तो इंटरेस्ट तो इतना आएगा और आपको जो ये प्रिंसिपल था ये भी वापस करना है, 6300 रुपये। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2200 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में इतने % वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में इन तीनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं पहला जो अपना प्रिंसिपल था वो पी था, तो पी का 4%, पी का 4% ये बराबर होगा क्यू का 5%, और ये बराबर होगा 10 का, अरे आर का 10%। यही तो हमसे बोला गया है सभी का बराबर है। अब हमने आपको बताया जब पी की वैल्यू निकालनी है सभी में परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। अब यहाँ से देखो पी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्यू और आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 आ गया। क्यू की वैल्यू निकालनी है तो पी और आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10×4 = 40 आ जाएगा। आर की निकालनी है तो क्यू और पी का मल्टीप्लाई कर दें, 20 आ जाएगा। बस रेशियो क्या बन गया हमारे पास, 5:4:2। अब ये हमारे पास किसका रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो। टोटल कितना हो रहा है, 5 4 9 2, 5 4 9 2 11। 11 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 2200, यानी ये कितना गुना है, 200 गुना। तो आपसे पूछा क्या गया है, क्यू की, ये पी है, ये पी है, क्यू है, ये आर है। 5% वाला यानी क्यू की वैल्यू यानी 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, कितना आ जाएगा, 800। आपका आंसर बन जाएगा 800, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति टावर के विपरीत दिशाओं में खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण इतना इतना देखता है। तो यहाँ से देखो हम अगर मान लेते हैं हमारे पास एक टावर है, एक इधर साइड है और एक इधर साइड है यहाँ से, और टावर की ऊंचाई हमारे पास 120 मीटर दे रखी है। ओके, हमने मान लिया कि इसका हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है और ये हमारे पास 45 डिग्री दे रखा है। क्लियर है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ, देखो 30 के सामने अगर हमारे पास 120 है तो 60 के सामने कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 120√3 आ जाएगा। और 45 के सामने अगर यहाँ पर 120 है तो इधर भी 45 होगा, इसके भी सामने 120 हो जाएगा। अब दोनों कारों के बीच की दूरी, एक कार यहाँ है दूसरी कार यहाँ है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 120 दोनों में कॉमन है, √3 + का 1। ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा TF, चलो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक खंभा है TF, F जमीन पर है, ये जमीन पर है F और ये T है। बोला गया है F से 25 मीटर की दूरी पर बिंदु A, हमने मान लिया ये हमारे पास A है और ये कितना दूर है, 25 मीटर। T से उन्नयन कोण X है, हमने मान लिया यहाँ पर उन्नयन कोण X है, ये X हो गया। आगे बोला गया F से 75 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये तो 25 था यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 50 हो गया, और टोटल यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर हो गया। आपको क्या दे रखा है,
ये एंगल आपके पास y है, y डिग्री। तो बोला गया है दूसरे बिंदु P से T के उन्नयन कोण y है। तो यदि खंभे की ऊंचाई 25√3 है, 25√3 है तो x प्लस वाई की वैल्यू। तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 25 है, यहाँ पर 25√3 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए कि 60 होगी और यहाँ पर 30 होगी, क्योंकि 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है। ये मैच कर रहा है। क्लियर है? दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ये तो पहला देख लो। अब यहाँ से देखो, अगर आप इसको y मान लेते हो तो हमारे पास टोटल कितना बन रहा है? अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास टोटल बन रहा है 75। यानी आपके पास ये y मान लीजिए, मैं tan y ले लेता हूँ। tan y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 25√3 है और नीचे हमारे पास 75 है, यानी ये कितना आ रहा है 3, और 3 से चला जाएगा 1/√3 आ रहा है। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। क्लियर है? हमारे पास आंसर जो निकल के आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका है कि मान लीजिए हमारे पास दो एंगल इस तरीके से दे होते हैं, ये x है और ये y है। ये हमारे पास मान लेते हैं हम ये है और ये पूरा b है। क्लियर है? और यहाँ पर कुछ दे रखा है p। तो अगर इन दोनों का सम, ये x जो y दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो आपके पास जो ये हाइट आती है वो कितना आती है? √AB आती है। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास ये जो 25√3 दे रखा है, ये क्या आएगा? √20 × 25 × 75 ये आना चाहिए। यहाँ से देखो √3 इक्वल टू यहाँ से 25 और 25, दोनों 25 का बाहर आ जाएगा, √3 बचा। यानी आपका LHS और RHS इक्वल हो गया। और ये कब इक्वल होता है? जब θ1 + θ2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है। और यही तो पूछा गया है कि θ1 + θ2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बस डायरेक्ट आप चाहे आप ये यूज करिए, और अगर आपको ये पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, दो समान ठोस अर्धगोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक पूर्ण गोला बनाया जाता है। बने हुए नीले नए गोले का त्रिज्या बताइए। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि एक अर्धगोला यहाँ पर, एक अर्धगोला यहाँ पर, इनको मिलाकर के एक नया गोला बनाया जा रहा है। तो अगर यहाँ से दोनों को मिला दे तो एक दोनों सेम ही तो हैं। तो यहाँ पर अगर 21 है तो जो नया बनेगा उसकी भी 21 आएगी। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर सॉल्व भी करोगे तब भी 21 ही आएगा, क्योंकि दो आधे आधे को मिला दोगे तो एक ही बन जाएगा, और उसी को एक बन के एक बनाया जा रहा है और दोनों की त्रिज्या सेम आएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट ही, सेकंड ही आपका आंसर आ जाएगा, 21 ही। अगला क्वेश्चन, एक छिन्नक बनाते हुए एक लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। तो हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक कोण है, शंकु है ऐसे। क्लियर है? और इसकी ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 30 डिग्री, तो सॉरी 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। ओके, अब बोला गया है कट शीट से 10 मीटर ऊंचा है, यानी हमारे पास ये जो ऊपर हमने काट दिया ये 10 मीटर है। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास ये हाइट 1 और हाइट 2 की, हाइट 1 हमारे पास क्या है? इसको हमने h1 मान लिया, और ये जो पूरा है इसको हमने h2 मान लिया। इसका रेशियो हमारे पास क्या आएगा? 1:3 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास अगर हाइट आ गई तो वॉल्यूम का रेशियो मैं अगर निकालूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। सॉरी, क्यूब हो जाएगा ना, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, 27। ये बन गया। अब अगर आपको पता है कि पूरे का अगर आयतन आपके पास 27 आ रहा है और इतने का 1 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 26। और यही आपसे पूछा गया है ना कि छिन्नक का आयतन जो नीचे है, कौन सा? यहाँ से यहाँ तक, इसका हमारे पास आयतन कितना हो जाएगा? जब टोटल का 27 है, ऊपर का 1 है, तो ये 26 आ जाएगा। यहाँ से आ गया हमारे पास 26, और पूरे शंकु का कितना है? 27। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक सम अष्टभुज की भुजा एक सम चतुर्भुज की भुजा की आधी है। अब यहाँ पर चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, यानी 4 भुजाएं होती हैं, क्योंकि वर्ग भी बोला गया है। 4 से जाएगा 5, हमारे पास वर्ग की भुजा जो है 5 हो गई। तो सम अष्टभुज की भुजा क्या होगी? इसकी आधी, यानी 2.5। क्लियर है? अब हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? 8a, 8 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2.5, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक सजावटी स्तंभ एक समषटकोणीय प्रिज्म के आधार से बना है। इसके आधार की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। स्तंभ कई खंडों से बना है और उनकी ऊंचाई एक अंकगणितीय श्रेणी में है। पहला खंड 5 सेंटीमीटर ऊंचा और प्रत्येक खंड
पिछले वाले खंड से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। कुल 4 खंड है। यहाँ पर देखो, पहले ऊंचाई अगर आपके पास 5 दे रखी है तो दूसरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे तो 7। फिर अगली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9। फिर अगली ऊंचाई कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि बोला गया 4 खंड, तो 4 अनुखंड हो गए। अब आपको पता होना चाहिए, कोई अगर सम षटभुज होता है, षटभुज ही दे रखा है ना, हेक्सागन, तो उसमें भुजाएं कितनी होती हैं, 6। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर के बना होता है, सॉरी 6 इक्वलेटरल ट्रायंगल से मिलकर के बना होता है। क्लियर है। तो इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 होता है ना, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। अब आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3√3 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर यानी 10 है, 10 की स्क्वायर 100 हो जाएगा। और हाइट, सभी हाइट को आपस में ऐड कर दो, 7 5 12, 12 और 12 और 9 22 हो गया, 22 21, 21 और 11 32, ये आ जाएगा। 2 से जाएगा ये हमारे पास 16, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1600 हो गया, 16 जोड़े 3 4800 √3, ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। मान लीजिए दो पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास 3.4 दे रखा है, 7,8 दे रखा है। मिड पॉइंट चाहिए हमें, क्या होता है, मिड पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे पास x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यानी x की वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से देख लो, x2 हमारे पास 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना आ रहा है, 7 माइनस 3 4 आ रहा है, सॉरी ये प्लस होता है, प्लस, ये दोनों प्लस होता है, 7 3 10 बटे 2 5 आएगा। और यहाँ पर देखो 8 4 12, 12 बटे 2 कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 5,6 आ जाएगा। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक सम षटभुज में विकर्णों की संख्या, सम षटभुज नहीं, कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन हो, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन का हम डायगोनल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर आपके पास हेक्सागन दे रखा है, यानी n की वैल्यू 6 होगी, तो 6 पुट कर लीजिए, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई, सॉरी ये 2 नहीं, 6 नहीं होगा, 2 होता है, 2 से जाएगा ये 3 बार टाइम, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। क्लियर है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु, हमारे पास एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। बोला गया है जी हमारे पास 4.4,5 है और शीर्ष ए पॉइंट हमारे पास 2,3 है, तो बिंदु डी बीसी पर मध्य बिंदु है, यहाँ पर डी है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, एक हमारे पास ये है, अब आपके पास जो जी होता है यहाँ पर होता है, और उसको किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में। क्लियर है। और इसका हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4,5। क्लियर है। अब इसका आपका फार्मूला होता है, क्या होता है देखो, मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ पर आपके पास x, y दे रखा है, और ये आपके पास x1 y1 दे रखा है, और ये आपके पास x2 y2 दे रखा है, और यहाँ पर आपके पास m और n दे रखा है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू यहाँ से देखो, n का इधर मल्टीप्लाई कर दो x से, nx प्लस my nx1 mx2 डिवाइड बाई n प्लस m। क्लियर है, इस तरीके से। और यहाँ से देखो y की वैल्यू सेम वैसे ही, यहाँ पर ny1 प्लस my2 डिवाइड बाई n प्लस m। तो हमारे पास, मैं अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास a है, ये पॉइंट a है, ये 2,3 दे रखा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 4,5 दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है। तो आ जाइए यहाँ से, और ये हमारे पास 2:1 दे रखा है m और n की वैल्यू। क्लियर है। तो 1 का इससे मल्टीप्लाई 2 आ गया, प्लस 2 का इससे मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4,5 दे रखी है, तो ये 4 हो जाएगा। यानी अगर आप निकालोगे तो 12 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
और यहाँ पे आ जाइए y निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे यानी 3 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई x2 सॉरी y2 यानी 2y2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हमारे पास ये 5 दे रखा है। 15 माइनस 3 12 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यही तो हमें निकालना था। 5,6 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में ही गिवन है। अगला क्वेश्चन, इसको देखो कुछ मत करो, आप ऑप्शन पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ तो √8 हो जा रहा है, और यहाँ पर √3 हो जा रहा है, ये 5 आएगा नहीं आएगा। 6 पुट करता हूँ तो हमारे पास 9 बन रहा है, 9 का 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 2 4 बन रहा है यानी 2 बन जाएगा। ये 5 आ रहा है, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों को जोड़ने वाली एक स्पर्श अंतरिम स्पर्श रेखा 9 सेंटीमीटर लंबी है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो छोटे वृत्त की अब यहाँ पर देखो कॉमन इंटरनल टेंजेंट क्या होती है, ये होती है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी जो आपके पास दो अगर आपके पास सर्कल होते हैं जो इस तरीके से कट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसका आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। TCT क्या होती है, √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप फार्मूले से मत सॉल्व करिए। देखो आपके पास एक ट्रिपलेट होता है 9 12 15, क्लियर है। यहाँ पर आपके पास 9 दे रखा है, 15 दे रखा है, 12 नहीं दे रखा है। अब एक त्रिज्या हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 12 आना चाहिए। अब आपके पास एक 8 दे रखा है तो दूसरा क्या बनेगा 4 बनेगा, बस यही आपका आंसर बनेगा, क्लियर है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आओ देख लेते हैं वो भी। TCT हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 9 दे रखा है, यानी 9 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये 81 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 15 का 225 हो जाएगा, ओके। और माइनस हमारे पास R1 ये 8 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। 81 इक्वल टू 225 माइनस यहाँ पर R1 प्लस 64 प्लस 16 R1, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये स्क्वायर होगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपके पास जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी। तो आप ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ऐसे ही इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB वृत्त का व्यास है। तो हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास AB है, AB ये एक आपका डायमीटर है, और बोला गया ABCD एक AB पर एक व्यास है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ से हमने मान लिया B, ये C हो गया पॉइंट आपका, और इसको हम मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास D, ओके। अब आपसे एंगल दे रखा है ACD, ये हमारे पास दे रखा है, ये कितना 40 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेमी सर्कल पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल पर बना है। कहीं पर भी बने, कोई सर्कल हो, अगर यहाँ से अगर ये डायमीटर है तो यहाँ से कोई भी एंगल कहीं पर बने वो 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर भी बनेगा तब भी वो 90 डिग्री होगा, यहाँ बनेगा तब भी वो 90 डिग्री होगा हमेशा। अब ये 90 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल होता है तो उसके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180, और BAD आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल, ये 130 हो गया, तो सामने कितना होगा 180, तो दोनों का सम होता है, यहाँ से 50 आ जाएगा, ये कितना आ गया 50, और यही आपसे पूछा गया है ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू इतनी है। कॉस स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो अगर यहाँ से मैं ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। अब दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो हमारे पास 1/2 आ रही है, 2 इधर चला जाएगा तो 1/4 हो जाएगी। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ये तो कल भी पूछा गया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट A स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x इंटू 1/x कट जाएगा आपस में। यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 3, यही आपका आंसर बनेगा।
जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा, यहाँ पर देखो 0.12 का क्यूब प्लस 0.06 का क्यूब, ये हमारे पास दे रखा है। तो अगर मैं नीचे यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 12 है, तो 2 का क्यूब मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 0, 12 का क्यूब प्लस 0, 06 का क्यूब। सेम हो गया, ये कट जाएगा, हमारे पास 1/8 आ जाएगा। और 8 को डिवाइड करोगे 1/8 कितना होता है, पॉइंट का 125 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अब अगला भी क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर कॉमन लेना है। मैं 5 का क्यूब ऊपर कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, सेम बचेगा, 0.1 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब प्लस 0.001 का क्यूब, ऊपर ऐसे बच जाएगा। और नीचे भी सेम वही बचेगा, सेम वही जो दे रखा है, दोनों आपस में सेम है, ये आपस में कट जाएंगे। हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, 5 का क्यूब 125, यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 25 क्वेश्चन का, सीजीएल 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके बाय।